First of all, what are addressing modes? Addressing mode is a way to access the memory. ठीक है, और when we access the memory in different modes, we call it an addressing mode. कि हम जब memory को different तरीके से access करते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो वेरिएबल है हमेशा वो एक ही तरीके से मेमोरी में स्टोर हो. फॉर एग्जांपल, अगर let's suppose this is our memory and these are the locations, right? और हम कहेंगे यहाँ लोकेशंस पे ये नंबर है 5067 and so on. यहाँ से memory locations given है and these are the locations where data has to be stored. तो अगर हम कहें कि इस लोकेशन पे हमारा वेरिएबल स्टोर्ड है, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग. डायरेक्ट एड्रेसिंग मीन्स कि हम जिस लोकेशन की बात कर रहे हैं उसी लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर्ड है. लेकिन दिस इज नॉट द केस ऑलवेज. हमेशा ये केस नहीं होता, हमेशा इस तरह नहीं होता. कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो मेमोरी लोकेशन होती है वहाँ हमारा एक्चुअल डेटा नहीं होता, बल्कि कभी कभार पॉइंटर टू द डेटा होता है. कभी जो है वो हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर ही नहीं होता बल्कि रजिस्टर में स्टोर होता है. ठीक, कभी इस लोकेशन पे डेटा की बजाय रजिस्टर का एड्रेस गिवन होता है, वहाँ पे हमारा डेटा होता है या वेरिएबल स्टोर होता है. तो डिफरेंट वेज होते हैं हमारे वेरिएबल्स को एक्सेस करने के. अच्छा, इन डिफरेंट वेज का फायदा क्या है, क्यों हम इनको यूज करते हैं, एक ही तरीके से मेमोरी को एक्सेस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी है वो लिमिटेड होती है. ठीक है, वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ लोकेशंस. तो उन लोकेशंस को अगर हम एक ही मोड यूज करेंगे जिसको हम डायरेक्ट मोड कहते हैं, तो वी आर समवॉट रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन अगर हम डिफरेंट तरीके से उन्हीं लोकेशंस को यूज करेंगे तो हम लोकेशंस को बार बार भी यूज कर सकते हैं. एंड वी हैव डिफरेंट वेज कि हम उसमें अपने डेटा को मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं. तो हर प्रोसेसर के कुछ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम जनरल एड्रेसिंग मोड्स. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेसिफिक वंस. Right, so number, these general addressing modes are immediate, direct, indirect, register indirect, displacement and stack. हम इनको one by one discuss करेंगे with the help of their diagram, and then we will discuss the addressing modes of x86 के जो general addressing modes हैं वो क्या होते हैं और x86 के क्या होते हैं. ठीक है, addressing modes क्या चीज़ है? This is a way to access the memory और access the variable. के प्रोसेसर आपका वेरिएबल्स को मेमोरी में कैसे एक्सेस करता है, या मेमोरी में या रजिस्टर पे जहां भी वो स्टोर्ड है उनको एक्सेस कैसे करता है. Immediate addressing. Number one is immediate addressing and this is the simplest one. This is the simplest one. ठीक है, operand is part of instruction. Operand is equals to address field. For example, add 5. Add 5 is an example of immediate addressing. Immediate addressing का मतलब क्या होता है कि हमारा जो operand है that is immediately available. Processor doesn't need to go to the memory or any register to access the operand. Operand is readily available in the memory. In the instruction. अब instruction में कैसे available है? Let me show you in the diagram. For example, this is your instruction जिसकी हम बात करते हैं. Instruction sets characteristics हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, मतलब जो लास्ट हमारा टॉपिक गया है उसमें हमने क्या बात की थी कि there is an instruction and there is a certain pattern in which instructions are encoded कह लें. ठीक है, layout of the bits जिसको हम कहते हैं, ये instruction का layout of the bits होता है जिसमें
Some bits tell us about the opcode के which operation is to be performed, and the other bits tell us the address. So immediate operand means कि for example this is the opcode for subtract instruction. तो अब किन दो ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, अगर वो दोनों ऑपरेंड्स हमने यहीं पे गिवन है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 10 और 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 और 7 डायरेक्टली यहाँ गिवन होंगे. मीन्स कि दीज एड्रेस फील्ड्स कंटेन द ऑपरेंड इटसेल्फ. ऑपरेंड यहीं पे गिवन होगा, यानी कि प्रोसेसर को जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड के साथ साथ ऑपरेंड्स गिवन है. दिस इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग. ठीक है, इसको हम इमीडिएट एड्रेसिंग कहते हैं. नो मेमोरी रेफरेंस टू फेच डेटा एंड दिस इज फास्ट. तो इसके दो एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो जब भी प्रोसेसर के जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट एड्रेसिंग अगर यूज हो रही है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब ये है कि इट डजंट नीड एनी मेमोरी रेफरेंस. इंस्ट्रक्शन को किसी मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उसको रेडली अवेलेबल होगा. जब उसने इंस्ट्रक्शन डिकोड की है तो डिकोड करते वक्त उसको ऑपरेंड्स अवेलेबल हो गए हैं. मीन्स इट डजंट नीड टू रेफरेंस मेमोरी. सो इट इज़ फास्ट. इसका एडवांटेज क्या हुआ कि क्योंकि इसको मेमोरी एक्सेस नहीं करना पड़ रही, मेमोरी को रेफरेंस नहीं करना पड़ रहा, किसी रजिस्टर को रेफरेंस नहीं करना पड़ रहा, तो क्या हो गया कि ये फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर एड्रेसिंग मोड्स. अभी हम देखेंगे कि दूसरे एड्रेसिंग मोड में क्या है जिसकी वजह से वो उसके कंपैरिजन में स्लो है. ये तो उसके दो एडवांटेजेस हो गए. इमीडिएट एड्रेसिंग के दो एडवांटेजेस क्या हो गए? नो मेमोरी रेफरेंस टू फेच डेटा एंड फास्ट. लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इट हैज़ लिमिटेड रेंज. अब लिमिटेड रेंज का क्या मतलब होता है? लिमिटेड रेंज का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल दिस ऑपकोड इज दिस इंस्ट्रक्शन इज टोटल 12 बिट. ठीक है, ये 12 बिट इंस्ट्रक्शन है. This is a 12-bit instruction. Okay, and we are assuming that we have allocated 4-bit opcode. Means के opcode के लिए हमने 4 बिट रखे हैं. 4 bits will be used to represent opcode. 4 for the operand 1 and 4 bit for the operand 2. ऐसे ही था ना, हम जब इंस्ट्रक्शन का लेआउट बनाते हैं तो हम इसमें ये डिसाइड करते हैं ना कि कौन सा बिट क्या रिप्रेजेंट करेगा. So we are assuming that 4 bits are used for opcode, 4 bit for operand 1 and 4 bit for operand 2. अब ये जो लिमिटेड रेंज वाली चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ प्रूव करके. लिमिटेड रेंज का मतलब ये है कि इफ वी हैव 4 बिट्स टू रिप्रेजेंट वन ऑपरेंड, सो हाउ मेनी ऑपरेंड्स कैन वी रिप्रेजेंट? 2 raised to 4 is equal to 16. ठीक है, हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? 16 ऑपरेंड्स. 0 to 15 हो जाएगी हमारी लिमिट. क्यों? क्योंकि 4 बिट्स को यूज करते हुए तो आप सिर्फ 16 कॉम्बिनेशन को शो करवा सकते हैं ना. इंस्ट्रक्शन में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो बाइनरी में हो रहा होता है. ठीक है, तो हम इस 10 को देखेंगे तो हमने इसको बाइनरी में लिखना होगा. अगर इमीडिएट एड्रेसिंग यूज हो रही है, कोई भी एड्रेसिंग यूज हो रही है, तो हमारी चाहे वो लोकेशन हो या डेटा हो, वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर यहाँ स्टोर होता है. इंस्ट्रक्शन में हमेशा चीजें बाइनरी में स्टोर होकर कन्वर्ट होती है ना. ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास रेंज लिमिटेड हो जाती है. तो इसका वाहिद ड्रॉबैक है वो क्या है कि द रेंज इज लिमिटेड. ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड. ये वही इमीडिएट एड्रेसिंग की डायग्राम है जैसे मैंने अभी आपको शो किया था कि ऑपकोड एंड ऑपरेंड, दिस इज द इंस्ट्रक्शन. अच्छा, वो डायग्राम इस तरह भी बन सकती है, ये भी बन सकती है. ये सिंपल डायग्राम है, ऑपकोड और ऑपरेंड शो किया हुआ है. इन्होंने ये नहीं कहा कि एक ऑपरेंड है, 2 है या 3 है, बट ऑपरेंड में भी 1 और मोर, और वो डायरेक्टली यहाँ पे मौजूद होगा. ऑपरेंड लिखने का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड के साथ ऑपरेंड मौजूद होगा बजाय एड्रेस फील्ड की. ठीक है ना, मेमोरी एड्रेस के बजाय ऑपरेंड इटसेल्फ मौजूद होगा. Then we come to the direct addressing.
व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग? डायरेक्ट एड्रेसिंग वही है जो हम शुरू से मेमोरी एड्रेसिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं. मीन्स कि देयर इज अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड ऑन दैट लोकेशन योर डेटा इज स्टोर्ड. दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग. ठीक है. एड्रेस फील्ड contains address of operand. Effective address is equal to address field. फॉर एग्जाम्पल एड ए मीन्स कि जो आपका ए है या जो हम उसको वेरिएबल कह रहे होते हैं, तो वो जो आपका वेरिएबल है वो असल में मेमोरी लोकेशन होता है. ठीक है ना. तो अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन में मेमोरी लोकेशन गिवन है और उस लोकेशन पे आपको ऑपरेंड अवेलेबल है, ठीक है ना. लोकेशन किसकी होती है? ऑपरेंड की लोकेशन होती है ना. अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड के साथ ऑपरेंड लोकेशन गिवन है, दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट एड्रेसिंग. एड कंटेंट्स ऑफ सेल ए टू एक्यूमुलेटर. इसका मतलब क्या होगा कि कंटेंट्स ऑफ सेल ए, मेमोरी लोकेशन ए के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में ऐड करना. क्योंकि एक्यूमुलेटर यहाँ पे इम्प्लिसिट है, यानी अगर कुछ भी गिवन नहीं है, ऐड ए दिया हुआ है, मीन्स कि ऐड इंस्ट्रक्शन के साथ सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो दूसरा वेरिएबल कहाँ होगा? ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर में होगा, सॉरी एक्यूमुलेटर में होगा. Look in memory at address A for operand. सिंगल मेमोरी रेफरेंस टू एक्सेस डेटा. अब इसका एडवांटेज क्या है कि इसको सिर्फ एक मेमोरी रेफरेंस चाहिए डेटा को एक्सेस करने के लिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को. नो एडिशनल कैलकुलेशंस टू वर्क आउट इफेक्टिव एड्रेस. कोई एडिशनल कैलकुलेशंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है. एडिशनल कैलकुलेशंस क्या होती हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि होती क्या है इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए. इफेक्टिव एड्रेस मतलब कि आपका एक्चुअल जो फिजिकल एड्रेस बनता है जिसपे आपके ऑपरेंड को प्रोसेसर लोकेट करता है, तो उसको कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ जो एड्रेस गिवन है डायरेक्ट प्रोसेसर को उसी पे जाना है और उस एड्रेस से ऑपरेंड को फेच करना है. दिस इज द डायग्राम ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग. ठीक है. ऑपकोड and the address field has address of A. Okay, and this address is located in the memory somewhere here, and this address A contains the operand. ठीक है. आपका ऑपरेंड कहाँ है? जो एड्रेस आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन है वहीं पे आपका ऑपरेंड डायरेक्टली लोकेटेड है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग. द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस एड्रेसिंग मोड इज लिमिटेड एड्रेस स्पेस. अब लिमिटेड एड्रेस स्पेस कैसे हो जाती है मैं आपको बताती हूँ. लिमिटेड एड्रेस स्पेस का मतलब ये है कि वो एग्जांपल उसी तरह है जैसे हमने ऑपकोड में सॉरी इमीडिएट एड्रेसिंग में की थी कि लिमिटेड एड्रेस स्पेस मींस इफ यू हैव सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स. ठीक है ना. ये जो इंस्ट्रक्शन होगी इसकी कोई ना कोई फिक्स लेंथ होगी. अब उस फिक्स लेंथ में से कुछ बिट ऑपकोड के लिए एलोकेट हो जाएंगे और रिमेनिंग बिट्स एड्रेस के लिए एलोकेट होंगे. अब जो रिमेनिंग बिट्स एड्रेस के लिए एलोकेट होते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको छोटी सी इंस्ट्रक्शन देती हूँ. लेट्स सपोज ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारी वो 10 बिट इंस्ट्रक्शन है. ठीक है. 10 बिट इंस्ट्रक्शन में से हमने 4 बिट कर दी ऑपकोड के लिए और रिमेनिंग 6 बिट हो गए हमारे ऑपरेंड के लिए. अब अगर रिमेनिंग 6 बिट ऑपरेंड के लिए हैं तो हमारे पास ऑपरेंड लोकेशंस कितनी बचेंगी? 2 raised to 6 and 2 raised to 6 is equals to 64 आई गेस. यहाँ तक मुझे याद है 64 होता है. तो 64 लोकेशन है हमारे पास सिर्फ मेमोरी में रिप्रेजेंट करवाने के लिए. ठीक है ना. कैसे? मीन 0 0 0 0 0 एंड 0 अप टू 1 1 1 1 1. ठीक है. ये इतनी लोकेशन है जिनको हम मेमोरी में लोकेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस एड्रेस फील्ड. उससे ज़्यादा हम लोकेशंस को मेमोरी में लोकेट नहीं करवा सकते. जबकि ऐसा नहीं है कि मेमोरी में लोकेशंस कम है, लोकेशंस तो मेमोरी में ज़्यादा है. ठीक है ना. 1 MB मेमोरी अगर फॉर एग्जांपल हम 8086 की बात करें तो 1 MB मेमोरी है, तो उसमें तो लोकेशन ज़्यादा है. लेकिन क्योंकि हमारे पास ये नंबर ऑफ बिट्स जो है वो लिमिटेड है, तो हम इससे ज़्यादा लोकेशन रिप्रेजेंट करवा नहीं सकते इस इंस्ट्रक्शन के अंदर. ठीक है. तो हमारे पास क्या हो रहा है? ड्रॉबैक क्या हो रहा है इसका कि हमारे पास नंबर ऑफ लोकेशंस जो है वो लिमिट
कर रही हैं। अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग कर रहे हैं तो है तो आसान, सिंगल मेमोरी रेफरेंस चाहिए प्रोसेसर को। जैसे ही प्रोसेसर इस एड्रेस को रीड करेगा, इट विल क्विकली गो टू द एड्रेस एंड फेच द ऑपरेंड। और कुछ नहीं करना, कोई एड्रेस कैलकुलेशन भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, कोई रजिस्टर रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि हमारे पास ये जो लोकेशंस हैं ये लिमिटेड होंगी जिनको हम मेमोरी में एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लोकेशंस को हम कर नहीं सकते। इसी वजह से फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स यूज करते हैं कि अब कौन सा तरीका है जिससे हम ज़्यादा लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ बिट्स हमें बढ़ाने हैं ना, हम तो सिर्फ 6 बिट्स अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ बिट 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए तो क्या होगा, 2 raised to 10, 2 raised to 8, 2 raised to 12, ये नंबर बढ़ता जाएगा ना। ये नंबर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब कि हमारे पास लोकेशन ज़्यादा होती जाएंगी कि जिसमें हम ऑपरेंड्स को स्टोर करवा देंगे, ठीक है। ज़्यादा लोकेशंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सकेंगे। दैट्स व्हाई वी यूज डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, अब देयर इज अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं indirect addressing. अच्छा, what do we do in the indirect addressing? Indirect addressing में memory cell pointed to by address field contains the address of pointer to the operand, not the actual address. Effective address is equals to contents of A. अब ये जो brackets आपको जहाँ भी नजर आएंगे throughout the addressing modes topic, जहाँ भी आपको ये brackets नजर आएंगे, it means the address of या contents of A means A अगर कोई memory location है तो इन brackets का मतलब है contents of that memory location, ठीक, contents. Look in A, find address A and look there for operand, ठीक है। अब इसकी हम डायग्राम देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ आएगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। पहले इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की आप डायग्राम देख लें, उसके बाद हम जो है वो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, ठीक है। ऑपकोड एड्रेस फील्ड, अब पहले हमारे पास क्या हो रहा था, अब शुरू से मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ। इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या हो रहा था, इस इन दिस फील्ड द एक्चुअल ऑपरेंड वाज प्रेजेंट। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या हो रहा था, एक्चुअल एड्रेस ऑफ ऑपरेंड वाज प्रेजेंट, इस एड्रेस पे जाएंगे तो ऑपरेंड मिल जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में ये हो रहा है कि दिस एड्रेस फील्ड कंटेन्स द पॉइंटर टू ऑपरेंड, मींस अब जब इस एड्रेस, जो एड्रेस यहाँ पे गिवन है, प्रोसेसर जब उस एड्रेस पे जाता है तो उसको एक और एड्रेस मिल जाता है, एंड व्हेन इट गोज टू दैट प्रोसेसर एड्रेस देन इट फाइंड्स द ऑपरेंड, ठीक है। दो मेमोरी रेफरेंसेस होगा इसके में, ठीक है। प्रोसेसर रेफरेंसेस द मेमोरी ट्वाइस। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है हमारे पास कि आपकी जो एड्रेस फील्ड है उसमें एक्चुअल एड्रेस या एक्चुअल फिजिकल मेमोरी एड्रेस आपके ऑपरेंड का गिवन नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल फिजिकल मेमोरी एड्रेस तो आपके ऑपरेंड का ये है, ठीक है, ये गिवन नहीं होता, बल्कि पॉइंटर टू ऑपरेंड गिवन होता है। अब जब प्रोसेसर आपका इस एड्रेस पे जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल एड्रेस क्या है ऑपरेंड का, एंड देन इट गोज टू दिस एड्रेस, ठीक। मीन्स कि अगर यहाँ पे लेट मी एनोटेट, फॉर एग्जाम्पल अगर इस फील्ड में एड्रेस गिवन हो 4091, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोसेसर जाएगा 4091 पे, ये होगा 4091। अब जब प्रोसेसर 4091 पे जाएगा तो उसे ये पता चलेगा कि ये यहाँ पे क्यों करीब है लोकेशन, तो मैं इसे 4093 लिख लूँ, अदरवाइज इस लोकेशन में भी फार या कोई भी लोकेशन मेमोरी में हो सकती है रैंडम। 4093 पे जाना है, दिस इज द पॉइंटर टू ऑपरेंड। फिर जब ये 4093 पे जाएगा then it will find the operand, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में होता क्या हमारे पास, प्रोसेसर in order to access the operand, processor needs to access the memory twice, मेमोरी को दो दफा रेफरेंस करना पड़ता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
मेमोरी सेल पॉइंटेड बाय एड्रेस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू द ऑपरेंड, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल्स टू कंटेंट्स ऑफ ए, ये हमें पता चल गया है। ऐड कंटेंट्स ऑफ सेल पॉइंटेड टू बाय कंटेंट्स ऑफ ए टू एक्यूमुलेटर, ये जो डायग्राम में हमने डिस्कस किया था, जो चीज डायग्राम में बनी हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, कोई चीज है डायग्राम में, इसको आप ऑनवर्ड्स में भी कर सकते हैं। अच्छा, फायदा इसका क्या है? लार्ज एड्रेस स्पेस। लार्ज एड्रेस स्पेस मीन्स 2n where n is equals to word length। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का जो एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास एड्रेस स्पेस इंक्रीज हो जाती है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम क्या कह रहे थे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में अगर हमारे पास 6 बिट्स हैं तो हम सिर्फ 2 to 6 लोकेशंस को ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या है, हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ बिट्स हैं उनसे हम एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करवा दें और उस मेमोरी लोकेशन पे जो स्टोर करने की जगह है वो ज़्यादा है, वो 6 बिट से ज़्यादा होगी ना, वो तो 16 बिट होगी। 16 बिट वर्ड लेंथ होती है, जैसे 8 बिट होगी या 16 बिट होगी, तो उसके अंदर 8 बिट का हम एड्रेस या 16 बिट एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास स्पेस बढ़ जाएगी। वो जो हमारी रिस्ट्रिक्शन थी कि हम नंबर ऑफ लोकेशन जो है हमारे पास लिमिटेड है, डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम लिमिटेड नंबर ऑफ लोकेशन को एक्सेस करवा पा रहे थे, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हम ज़्यादा नंबर ऑफ लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इट मे बी नेस्टेड और मल्टी लेवल या कैस्केडेड भी हम उसको कहते हैं, एक ही चीज़ है, नेस्टेड, मल्टी लेवल एंड कैस्केडेड एक ही चीज़ होता है। तो इफेक्टिव एड्रेस में भी कंटेंट्स ऑफ ए, मतलब कि इसकी डायग्राम आप खुद भी बना सकते हैं। इसका कैस्केडेड का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे पॉइंटर गिवन होगा, उस पर आप जाएंगे तो आपको ऑपरेंड नहीं मिलेगा बल्कि फिर से एक पॉइंटर मिलेगा, उस पॉइंटर पे जाएंगे तो एक और पॉइंटर मिलेगा और फिर उस पॉइंटर पे जाएंगे तो फिर आपको ऑपरेंड मिलेगा। दिस मीन्स कैस्केडेड। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का एडवांटेज ये हुआ कि यू हैव मोर नंबर ऑफ लोकेशंस टू एक्सेस, आप ज़्यादा नंबर ऑफ लोकेशंस एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी में। बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? मल्टीपल मेमोरी एक्सेसेस टू फाइंड ऑपरेंड। ऑपरेंड को फाइंड करने के लिए आपको प्रोसेसर को मेमोरी को 2 दफ़ा एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है, 2 दफ़ा मेमोरी को रेफरेंस करना पड़ता है। एक दफ़ा हो जाता है पॉइंटर को रेफरेंस करता है और फिर पॉइंटर से एक्चुअल ऑपरेंड पे जाता है। Hence it is slower. It is slower as compared to the direct addressing and immediate addressing. Now register addressing. Register addressing is the very easy addressing mode. ठीक है, ऑपरेंड इज हेल्ड इन रजिस्टर नेम्ड इन द एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड में हमें रजिस्टर गिवन होता है बजाय मेमोरी लोकेशन के। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रजिस्टर एड्रेसिंग। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर इंस्ट्रक्शन। अगर ये जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगी, some bits will show the opcode and the bits that are used for the address field will show the name of the register. फॉर एग्जाम्पल एड्रेस फील्ड में आपके पास आ गया R1। अब R1 का मतलब है कि जो ऑपरेंड है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? रजिस्टर R1 में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेसर डजंट नीड टू एक्सेस द मेमोरी, राइट। तो इसका जो एडवांटेज है वो क्या है? वेरी स्मॉल एड्रेस फील्ड नीडेड, ठीक है ना, बहुत छोटी सी एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड होती है। यानी ये पूरी जो एड्रेस फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये 12 बिट की है, तो रजिस्टर R1 जो है ना वो तो 4 बिट या 5 बिट में भी उसका हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं एड्रेस, ठीक। क्योंकि 4 बिट या 5 बिट पे एड्रेस क्यों रिप्रेजेंट होता है रजिस्टर का? क्योंकि आपके जो रजिस्टर्स हैं वो कम होते हैं, देयर इज अ स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो कम होने की वजह से अब ये जो एड्रेस फील्ड है वो आपकी शॉर्ट हो गई। शॉर्ट होने की वजह से इंस्ट्रक्शन, पूरी इंस्ट्रक्शन लेंथ शॉर्ट हो गई। जब पूरी इंस्ट्रक्शन लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो इंस्ट्रक्शन फेच जो है वो फास्टर हो जाएगा। तो रजिस्टर एड्रेसिंग का हमारे पास एडवांटेज क्या है कि इट रिड्यूसेस द इंस्ट्रक्शन लेंथ। इंस्ट्रक्शन लेंथ कम हो जाती है जिससे इंस्ट्रक्शन बिकम्स शॉर्टर एंड फास्टर। फैच, इंस्ट्रक्शन को जो फैच करना है वो बहुत इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है, राइट। तो लेट्स गो टू द डायग्राम।
रजिस्टर एड्रेसिंग का एडवांटेज, नो मेमोरी एक्सेस, कोई मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड नहीं होता. योर ऑपरेंड इज लोकेटेड इन द रजिस्टर एंड रजिस्टर्स आर इनसाइड द सीपीयू, सो दे आर इजीली एक्सेस्ड, दे आर क्विकली एक्सेस्ड, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन. ठीक है, बट वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं ना, 8 to 32 रजिस्टर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली किसी भी प्रोसेसर के अंदर. तो रजिस्टर्स में हम इतने ऑपरेंड स्टोर करवा नहीं सकते. मतलब होती तो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन है, लेकिन रजिस्टर्स को यूज करने के लिए भी प्रोसेसर को देखना पड़ता है, ऑप्टिमाइज्ड वे में उनको यूज करना पड़ता है. ऐसा नहीं हो सकता कि अब अगर फास्ट हो रहा है और बहुत क्विकली काम हो रहा है, इंस्ट्रक्शन साइज भी रिड्यूस हो रहा है, तो हम फिर सारे ही ऑपरेंड रजिस्टर्स में आ जाएं. All operands cannot come into the registers, so some instructions use registers. वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस, ये वही चीज़ है कि एड्रेस स्पेस हमारे पास लिमिटेड होती है रजिस्टर्स के केस में, बिकॉज वी हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन द प्रोसेसर. मल्टीपल रजिस्टर्स हेल्प परफॉर्मेंस. ठीक है, रिक्वायर्स गुड असेंबली प्रोग्रामिंग और कंपाइलर राइटिंग. ठीक, मल्टीपल रजिस्टर्स अगर आपके पास होंगे, जैसे कि होते हैं, मतलब पहले ये मल्टीपल इसलिए कह रहे हैं कि पहले तो जो हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता था उसमें सिर्फ एक ही रजिस्टर था जिसको हम एक्यूमुलेटर कहते थे. अब हमारे पास देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स जिनको हम अपनी इंस्ट्रक्शंस में यूज कर रहे होते हैं ऑपरेंड एक्सेस करने के लिए. तो दिस इज फास्ट, बट इट हैज़, इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस. इसका मतलब क्या है कि हम सारी इंस्ट्रक्शंस में एज एन ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर को स्टोर नहीं कर सकते. अच्छा, यहाँ तक अभी मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूँ क्योंकि दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड इन 5 मिनट, तो मैं इसका ओवरव्यू कर देती हूँ. देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड. थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ. इमीडिएट एड्रेसिंग क्या है, वेयर द ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन में जहाँ ऑपकोड गिवन है उसके साथ ही ऑपरेंड भी गिवन है. डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड गिवन है तो एड्रेस फील्ड में मेमोरी एड्रेस गिवन है. When the processor goes to that memory address, it gets the operand. Indirect addressing क्या है, कि when where the operand is present in the instruction in the address field, आपका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें ऑपकोड के बाद जो एड्रेस फील्ड होती है, उस एड्रेस फील्ड में योर पॉइंटर टू ऑपरेंड इज प्रेजेंट. ठीक है, पॉइंटर टू ऑपरेंड वहाँ पे प्रेजेंट होता है. प्रोसेसर गोज टू दैट लोकेशन, इट गेट्स द पॉइंटर and goes to that pointer, and at that particular pointed location it gets the operand. और रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है आपके पास कि ऑपकोड के साथ जो एड्रेस फील्ड है उसमें रजिस्टर का रेफरेंस गिवन होता है, मींस रजिस्टर का एड्रेस गिवन होता है कि इन विच रजिस्टर योर ऑपरेंड इज प्रेजेंट, एंड द प्रोसेसर गेट्स द ऑपरेंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रजिस्टर. इट डजंट नीड टू एक्सेस द memory. So this is all up to register addressing. Now if you have any question you can ask in the chat window.